हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज कुछ रियल एस्टेट से जुड़ी चीज़ों पर और अपडेट्स पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ हमारे मित्र जो हैं वो भी इस वीडियो में अपने व्यूज़ जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चैन सिंह राठौड़ हमारे ऑफिस में आए हुए थे तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हम एक वीडियो बना रहे हैं कुछ रियल एस्टेट की लेटेस्ट अपडेट्स पर, तो आप भी उसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट कीजिए ताकि हम अपने व्यूअर्स को उन चीज़ों के बारे में डिटेल्स के साथ क्लैरिटी दे सकें। तो चैन सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमें अपना टाइम दिया और अब हम इसको वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके साथ हमारे साथ पिछले 2 दिन में कुछ थोड़ा सा गलत हुआ है उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा और आपसे मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि आप उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। एक्चुअली आज से कुछ दिन पहले मैं एक डीलर के ऑफिस में बैठा हुआ था तो वहाँ हमारी आपस में बात चल पड़ी। तो उन्होंने मेरे से एक 500 गज का प्लॉट अपने किसी क्लाइंट के लिए रिक्वेस्ट किया कि अगर आपके पास कुछ है तो बताओ। तो मैंने उनको बता दिया प्लॉट। उसके बाद हमारी उस दिन वहाँ पे बात ख़त्म हो गई। अब उसी प्लॉट के लिए पिछले 1 हफ्ते से एक पार्टी से मेरी बात चल रही थी और ट्यूसडे को हमारा ऑफ रहता है। पार्टी का ट्यूसडे को फ़ोन आता है सुबह सुबह मुझे कि जी मीटिंग कराओ। तो मैंने उनको बोला कि ट्यूसडे को हम ऑफ रखते हैं, आपकी वेडनेसडे को जो है हम पार्टी के साथ मीटिंग करा देते हैं। तो वेडनेसडे को सुबह ही मैंने उनको फ़ोन किया पार्टी को कि जी मीटिंग का क्या टाइम रखना है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जी हमने प्लॉट परचेज कर लिया है। कौन सा किया है? तो बोला जी वही किया है जो आप बता रहे थे। तो मैंने कहा जी ये तो आपने गलत किया। पिछले 1 हफ्ते से मैं आपके साथ वर्किंग कर रहा हूँ उसी प्लॉट के लिए। आपने मेरे को मीटिंग के लिए भी बोला, मैं आपकी मीटिंग भी प्लान कर रहा हूँ वेडनेसडे के लिए और फिर आप मेरे को वेडनेसडे को बता रहे हो कि जी हमने परचेज कर ली। फिर मैंने उनसे पूछा कि किस डीलर के साथ डीलर से परचेज किया। तो उन्होंने डीलर का नाम बताया। डीलर को फ़ोन किया मैंने। तो अब होना तो ये चाहिए था मार्केट में जो हिसाब है कि डीलर को भी पहले मुझे ही कॉल करना चाहिए था क्योंकि डीलर को भी वो प्लॉट मैंने ही बताया हुआ था। तो क्या ये उसका तो राइट बनता है कि भी आपको फ़ोन करना चाहिए। मेरे को करना चाहिए था ना? बिल्कुल करना चाहिए। या मैं गलत तो नहीं हूँ? नहीं, अगर आपने मैंने ही उनको बताई वो चीज़ उसी से जाके ले रहा है। नहीं, क्लाइंट को चलो एक बार साइड कर देते हैं हम, क्लाइंट के बारे में भी फिर बाद में बात करेंगे। डीलर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए था जिसको मैंने एक प्लॉट बताया हुआ है? राइट तो ये बनता है कि जिसको बताया उसको फ़ोन करिए, उससे थोड़ी लेना चाहिए। अगर मार्केट में अपनी वो ईमानदारी या मार्केट लंबे तक रहना है तो वो उसका। वैसे मार्केट के नियम क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में जो डीलर्स मार्केट में काम करते हैं? आप तो काफ़ी टाइम से पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। मार्केट के जो नियम हैं वो क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में? मार्केट का जो नियम है तो डीलर की खुद की ईमानदारी होती है इसमें। मतलब नियम को खुद ही तोड़ते हैं, खुद ही बनाते हैं। बाकी एक रूल ऐसा होता है कि ईमानदारी के हिसाब से भी आपने मुझे कोई चीज़ बताई या कोई प्लॉट है मैं अगर उस पर कोई प्लॉट में क्लाइंट लगाता हूँ तो मेरा पहला राइट बनना चाहिए, मेरी ईमानदारी से है। मैं आप जिसने भी बताया, आप वो चाहे अदरवाइज कोई भी डीलर हो तो उसको मतलब फ़ोन करके या जैसे मीटिंग का टाइम या लेना चाहिए। उसके बावजूद अगर आप वो बंदा नहीं करा पाता है किसी भी रीज़न से या रेट में भी या जो भी है टाइम मीटिंग निकला या फिर आप मना कर दी मेरे से नहीं है बोला आप देख लो जैसा करना, तो मैं किसी या कुछ डायरेक्ट भी या और कोई मेरा रास्ता मिलता उससे जाऊँ तो राइट बनता। तो पहला राइट पहले किसी ने बताया है उसका राइट बनता है। अगर वो हाथ खड़ा कर देता है अगला बंदा तो वो कहीं से भी ले सकता है और उसमें आपको बताने वाला भी। क्लाइंट को उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए था जो मेरे साथ पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से बात कर रहे हैं? मीटिंग भी हमारी अरेंज हो गई है वेडनेसडे के लिए और मीटिंग वाले दिन जब फ़ोन करते हैं तो कहते हैं जी हमने तो वही प्लॉट परचेज कर लिया है किसी और के साथ। उसमें यह होता है भी क्लाइंट वो अगर आपने वो प्लॉट देखा और आपकी बात भी चल रही है
मेरे हिसाब से कभी भी आप जो टाइम मांगो और आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, या बंदा या आपके रेट में कोई फ़र्क लगा हो, मतलब वाट एवर कुछ भी, मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ लगा हुआ उसको, तो अगर उसको जल्दी होगी तो किसी डीलर के ऑफिस जाके या उसी प्लॉट को या आपके रेट से कम में या आगे वो उसका खुद का उसको ले अपना पहला राइट। उसको ये बनता है कि पहले आपको मौका देना चाहिए जो आपने दिखाया या आपने मेहनत की। फिर किसी वजह से आप रेट में या किसी वजह से नहीं करा पाते तो बंदा कहीं से जा सकता है, ले सकता है। तो ये होना चाहिए, पहला राइट आपको मौका देना चाहिए, तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो और क्या है, अब चैन सिंह से हमने इस चीज़ के बारे में इनके व्यूज़ ले लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा आप लोगों में से जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फिर वो डीलर्स हैं, चाहे वो क्लाइंट्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मैं गलत हूँ, हमारे क्लाइंट गलत हैं या वो जो डीलर भाई साहब हैं वो गलत हैं, क्योंकि ये जानना हमारे लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे हम भी अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड्स नए बना सकें, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में ना हमें दिक्कत हो, ना हमारे क्लाइंट्स को दिक्कत हो, और ना बाकी जो हमारे साथ डीलर्स काम करते हैं या जितने भी आप चैनल पार्टनर्स बोल सकते हैं, ना उनको दिक्कत हो। डीलर्स को आपस में मिल के काम करना पड़ता है मार्केट में, क्योंकि अब गुड़गांव बहुत बड़ा है, हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं होती, हर चीज़ चैन सिंह के पास अवेलेबल नहीं होती। बहुत बार समय के हिसाब से, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके प्रेफरेंसेस के हिसाब से हमें उसको प्रॉपर्टी देनी होती है, तो हम डीलर्स को आपस में एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है। ये मतलब मार्केट में होता ही होता है, कोई चाह के भी इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकता। और आजकल तो जो बड़े डेवलपर्स हैं वो अपने चैनल पार्टनर्स को इतना प्रमोट करते हैं और साथ लेके चलते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आपका माल अल्टीमेटली डीलर्स ने ही बेचना है। तो अब आप अपने व्यूज़ इस बारे में ज़रूर दीजिएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चैन सिंह जी से पूछते हैं कि अभी सर्कल रेट्स जो हैं वो हरियाणा सरकार ने रिवाइज़ किए हैं, अभी तक उनकी डेट्स जो है वो अनाउंस नहीं हुई है। हरियाणा सरकार क्या, इनफैक्ट जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अपनी एक रिवाइज रेट्स की लिस्ट बनाई है, लेकिन अभी डेट अनाउंस नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न चल रहा है कि रेट्स 1 जनवरी से लागू हो रहे हैं। चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आज जिस डेट में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी तक इस गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुई है। आने वाले दिनों में अगर कोई डेट अनाउंस होगी तो हम ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। तो चैन सिंह जी, सर्कल रेट्स जो है सरकार जो नए लेके आ रही है, आपको क्या लगता है इसकी वजह से मार्केट में क्या फ़र्क पड़ेगा? प्रॉपर्टीज़ की डिमांड बढ़ेगी, रेट बढ़ेंगे, क्या होगा? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से ये लगता है कि अगर सर्कल रेट बढ़ता है, जैसे अभी सुनने में आ रहे हैं, कोई 40%, कोई 30% एज पर सेक्टर भाई लोग, हाँ 30 से 70% तक जो भी है जो है रिवाइज करने को जा रहे हैं। मेरे हिसाब से कि प्रॉपर्टी का रेट वैसे सर्कल रेट बढ़ता है तो मार्केट कम होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये होना चाहिए कि मार्केट डाउन आना चाहिए, मार्केट डाउन आना चाहिए, मतलब मार्केट जो है ना वो डाउन आना चाहिए। सर्कल रेट बढ़ती है मेरे हिसाब से है कि जैसे आज मान लो सेक्टर 46 की बात करते हो, 60,000 के ऊपर स्क्वायर यार्ड गए, ये अगर 40 में बढ़ता तो मतलब 85, 86, 90,000 जो भी रेट होगा लगभग। अगर नई लिस्ट को अगर हम देखेंगे तो सेक्टर 46 का जो नया प्रपोज रेट है वो लगभग 86,000 के आसपास है। तो आपका कहना है कि इसकी वजह से तो ये मार्केट रेट कम होना चाहिए, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी लोगों में बढ़ रही है, उसको वजन तो पड़ता है। नहीं, होना चाहिए की बात नहीं कर रहे, होगा क्या हम बात कर रहे हैं कि होगा क्या, इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा, वो तो आप एक अलग बात बता रहे हैं कि जी होना चाहिए। ऐसे तो मैं तो बोलूँगा जी ये जो सारी प्रॉपर्टियाँ हैं असर तो पड़ेगा ये मार्केट में, ये तो बिल्कुल पड़ेगा कि ये 10,000 रुपये के रेट पे बिकनी चाहिए, लेकिन जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है। इनकी वजह से आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्योंकि हर साल अप्रैल के महीने में, जब से मैं काम कर रहा हूँ, हर साल अप्रैल के महीने में सरकार सर्कल रेट्स रिवाइज करती ही करती है। इस बार मतलब सरकार शायद थोड़ा सा जल्दी में है, अब उसके कारण हो सकता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, जनरल इलेक्शंस, वो भी एक कारण हो सकता है।
तो सरकार को रेवेन्यू भी चाहिए, कैसे मतलब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराते तो इस टाइम कुछ ज़्यादा खरीदने पड़ेगी, हर बंदे अब तक बदल तो पड़ता है कोई भी बाहर आकर उसको। तो मेरे को ये लगता है कि ज़्यादा करके जो जिसके पास वाइट होगा वही, क्योंकि आजकल जैसे जहाँ पिछले इलेक्शंस हमने देखे होंगे कई स्टेट्स में हुए हैं, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हर जगह गारंटीज ही गारंटीज चल रही हैं। कहीं चीफ मिनिस्टर्स की गारंटी, कहीं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की गारंटी। शायद हो सकता है आने वाले दिनों में हमें हरियाणा में भी कुछ गारंटीज देखने को मिले, क्योंकि सरकार ये जो इतना एज स्टाम्प ड्यूटी, बतौर स्टाम्प ड्यूटी और बतौर गवर्नमेंट फीस जो इतना रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो इसको खर्च करेगी। तो हो सकता है, ये मेरी एक अजम्पशन है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, कि आने वाले दिनों में ये सारा का सारा पैसा जो है उन गारंटीज़ में खर्च किया जाए। तो आप कुछ बता रहे थे कि इनका जो असर है, इम्पैक्ट जो है मार्केट में कितना होने वाला है? मार्केट में कुछ तो फर्क पड़ेगा इसमें, तो रेट बढ़ेगा ना, तो ये नहीं कहते कि जितना बायर जो आज है हो सकता है उस टाइम इतना बायर ना मिले, क्यों प्रॉपर्टी रेट एक तो सर्कुलेट ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके पास चेक है, लोगों को वाइट अरेंज करने में दिक्कत आएगी। अब ये रियल एस्टेट मार्केट की एक सच्चाई है, हम यहाँ पर किसी तरह का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ना ही ये कह रहे हैं किसी को कि जी आप कैश में प्रॉपर्टीज खरीदो, लेकिन ये एक काला सच है, जिसको काला सच बोलते हैं ना इस मार्केट का, रियल एस्टेट, ये कि कैश के बिना ट्रांजैक्शन नहीं होती हैं। और ये हर किसी को पता है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट बॉडी हो, चाहे वो प्राइवेट बॉडी हो, डीलर हो, बिल्डर हो, डेवलपर हो, एंड यूज़र हो, इन्वेस्टर हो, हर किसी को पता है इस चीज़ का। तो ये एक सच्चाई है। अब शायद जहाँ तक मुझे लगता है कि एक थोड़े टाइम तक लोगों को अपना जो वाइट जो है अरेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी तक तो मुझे लग नहीं रहा कि किसी तरह का रेट्स में कुछ हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, या मार्केट की ग्रोथ को कोई ब्रेक लगता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अभी तक तो देखो नहीं है, वैसे अभी लागू भी नहीं हुआ, रेट भी लागू नहीं हुआ। जब धीरे धीरे एक बार जैसे पीछे से फ्लोर बंद किया था, फर्स्ट फ्लोर, तो लोगों में हर बंद हो गया, हर मार्केट में लगा कि चलो मार्केट बढ़नी स्टेबल होगी, लोग खरीद नहीं रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, किसी लोगों के दिमाग में थी कि जो रेट डाउन आएगा हम जब खरीदेंगे। तो गुड़गांव के जैसे एनसीआर मार्केट इतनी सोचने में 6 महीना लग जाता है, स्टेबिलिटी रहेगी, ऐसा नहीं अब आज लागू कल ही मार्केट डाउन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कम से कम 6 महीना साल उसको इंतजार करना पड़ता है, मार्केट फिर दोबारा वो उठेगी, वे चलती रहेगी। लोग सोचने में हाँ, अगर ये मेरा रेट लग गया तो एक बार मार्केट थोड़ा डिले स्लो हो जाएगी मार्केट। अब आपको एक और लेटेस्ट अपडेट से मैं वाकिफ़ करा देता हूं कि अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले ही कुछ न्यूज़पेपर्स में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि गुड़गांव में जो मार्केट की जो डिमांड वर्सेस सप्लाई को लेके रिपोर्ट्स छपी हैं, उनके हिसाब से कि गुड़गांव की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है एज कम्पेयर टू सप्लाई कम है, और इसकी वजह से रेट जो है अच्छे खासे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में रुकने का कहीं से कोई सिग्नल दिख नहीं रहा है मार्केट में, क्योंकि जो द लेटेस्ट डाटा बाय मैजिक ब्रिक्स इंडिकेट्स दैट गुड़गांव हैज़ रिकॉर्डेड एन इम्प्रेसिव 28.9 quarter-on-quarter growth in demand for properties, outshining the national average of 10.4%. इस शहर ने नेशनल एवरेज को भी पीछे छोड़ दिया है अगर डिमांड की बात करें तो, रियल एस्टेट मार्केट की। और इसी रिपोर्ट के हवाले में ये चीज़ भी सामने आई है कि जो सप्लाई है वो 14% डिक्लाइन हो गई है, डिमांड 28% बढ़ रही है और सप्लाई 14% घट गई है। डिमांड और सप्लाई रेशियो का जो गैप है वो जो बढ़ रहा है, इसकी वजह से मार्केट में प्रॉपर्टीज़ का रेट बढ़ता है, सबसे पहला जो इम्पैक्ट इसका पड़ता है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में एक और फैक्ट के बारे में बताया गया है कि गुड़गांव में जो एनुअल एप्रिसिएशन है 23.1% का रहा है, 23.1%।
जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी खबर है यहाँ के इन्वेस्टर्स के लिए, यहाँ पर के प्रॉपर्टी होल्डर्स के लिए और बायर्स के लिए। तो ये जो चैन सिंह जी एनुअल एप्रिसिएशन की जो बात मैंने आपको बताई 23%, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रिपोर्ट झूठ बोल रही है? रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलते। मैं जब रिपोर्ट आई या जैसे नेशनल रिपोर्ट तो इतनी झूठ नहीं होती है, लगभग आंकड़ा ये होता है। तो आपके हिसाब से पिछले 3 साल से जो मार्केट का एप्रिसिएशन है वो लगभग 20% से ऊपर रहा है, 20 ऊपर गया है। आगे और क्या ये जो मोमेंटम है ये इसी तरह से बरकरार रहेगा? अब ये तो आगे का तो ये कह सकते हैं भी, जो आज की मार्केट देखते हुए तो आगे हो सकता है ऐसे चलते तो आगे तो बरकरार रहेगा। अब मार्केट पता नहीं है कैसे कब क्या होता है, रुक भी जाती है, साल भर वेट भी करना पड़ जाता है, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। अभी तक दिसंबर में जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं 2023 को लेके, ये सभी रिपोर्ट्स एक तरफ इंडिकेशन कर रही हैं कि 2024-23 से भी अच्छा रहने वाला है। ये मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं भी डिफरेंट जो रिपोर्ट्स हैं जो पब्लिक हुई हैं अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो उन्हीं के हवाले से ये चीज़ बता रहा हूँ कि 2024 जो है शायद 2023 से भी अच्छा रहने वाला है रियल एस्टेट मार्केट के लिए। तो इसके बाद चैन सिंह जी एक और जो चीज़ है जिसका हमें इस मार्केट में अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, मेट्रो को लेके भी एक खबर आई है। जो हुड्डा मेट्रो स्टेशन से जो नया मेट्रो रूट अप्रूव हुआ है और जिसकी कंस्ट्रक्शन का काम चालू होने वाला था, उसको लेके एक अपडेट आई है कि सरकार ने एक नई कंपनी बना दी है गुड़गांव की, ये जो एक्सटेंडेड मेट्रो रूट है इसके लिए, जो इसका पूरा रख रखाव का मतलब टोटल सारे के सारे काम जो है वो कंपनी अब देखेगी इस पूरे प्रोजेक्ट को, और बजट का जो पैसा है उसी कंपनी के पास आएगा, उसी कंपनी के फंड से जो है इस काम को चालू किया जाएगा। तो ये जो मेट्रो लाइन आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्ट और कहाँ पर इसका असर पड़ेगा? मेट्रो तो जब हुड्डा स्टैंड सुबह चौक होते हुए जाएगी, लौंडा चौक होते हुए जाएगी, इसके आसपास जितने भी सेक्टर हैं, मेरे हिसाब से ये कम से कम 20 से 25% अप्रिसिएशन में रहेगा। जैसे ही मेट्रो पिलर चालू काम कर जाएगा तो इतना तो रहेगा। जब ये टेंडर छोटी कभी कहते हैं अभी मार्च में स्टार्ट होनी है, अभी काफ़ी दिन से सुन रहे हैं ये बारे, अभी भी पीछे तक अखबार मारे थे कि अभी इस साल चालू हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब तो सरकार कब चालू करेगी ये तो सरकार जाने, मगर जैसे ही अगर काम स्टार्ट हो गया, जितने भी आसपास जो सेक्टर लग रहे हैं मेट्रो लाइन के आसपास, इसमें 20 से 25-30% एप्रिसिएशन तो रहेगा ही रहेगा। वो तो अभी पिछले 2-3 साल से बिना मेट्रो के भी चल रहा है। मेट्रो के आने के बाद आपको क्या असर दिखता है? आने के बाद तो जो ट्रांसपोर्ट बढ़िया रहेगा, लोग यहीं लेना पसंद करेंगे ना, नज़दीक सब कुछ, तो रेट तो बढ़ने का, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ना है। अगर आज वो चीज़ 2 लाख में मिले तो जो मेट्रो प्रॉपर जगह चालू हो गई या डिमांड बढ़ी तो वो भी रेट 2.5 लाख, 3 लाख तक पहुँच जाएंगे वो रेट में। तो अब सप्लाई है नहीं पूरी। आप सपोज करो ये सेक्टर 45 में किसी मेट्रो का प्लॉट चाहिए 5 में, यहाँ रेट ऑलरेडी 3 लाख रुपये गज गया एज प्रेजेंट है मेट्रो फेसिंग है। बिल्कुल। अब जिसको चाहिए वहाँ पे तो वो उस टाइम अगर 4 लाख रेट हो या 5 लाख तो लेना ही है ना, सप्लाई है नहीं यार, वो गिनती का 1-2 चीज़ होगी उसमें बंदों को लेना पड़ेगा। तो रेट तो देखो डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है तो रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। मुझे भी लगता है कि मेट्रो के ऑपरेशनल होने की वजह से और ख़ास करके इस उम्मीद की वजह से भी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और जहाँ डिमांड जिस चीज़ की होती है, चाहे फिर वो रियल एस्टेट मार्केट हो, चाहे कोई और दूसरी मार्केट हो, फाइनेंस हो, सर्विस सेक्टर हो, अगर किसी चीज़ की डिमांड है तो उसका रेट बढ़ना ही बढ़ना है। इसके बाद एक और अपडेट है मार्केट में कि जो सेक्टर 47 में आइकिया का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है वो बनने लग रहा है। बिल्कुल। और अभी आइकिया ने अनाउंस कर दिया है कि अगले 2 साल में ये बन के तैयार हो जाएगा और यहाँ से हम अपना काम भी चालू कर देंगे। बिल्कुल। इसकी वजह से आपको क्या असर दिखेगा और किस किस सेक्टर पे इसका असर दिखेगा?
देखो इसकी वजह से तो लगभग आसपास जो भी सेक्टर है उसमें असर तो होगा, क्योंकि मार्केट ही वो आई टी कंपनी का इतनी बड़ी मार्केट, वो इंटरनेशनल लेवल की मार्केट है, वो चालू होगी तो लोगों को जो जिसके बारे में नॉलेज है तो रेट तो सेक्टर बढ़नी है। फिर दूसरी बात, लोग किराएदारी भी अच्छी बढ़ जाएगी, वहाँ लोग काम करने, और कितने लोग काम करेंगे, किसी को मतलब होटल भी, गेस्ट हाउस भी, वो भी अच्छी रेटिंग दे के जाएंगे। तो जहाँ बिजनेस होगा वहाँ डिमांड होगी, वहाँ रेट तो बढ़ने वाला है। किस किस सेक्टर पे असर देखने को मिलेगा इससे? आईकिया की नियर बाई 5 किलोमीटर दायरा में सारे सेक्टर में असर मिलेगा आपको आईकिया की वजह से। बिल्कुल, जो मैं इतना तो 5-4 किलोमीटर दूरी, को ज़्यादा दूरी नहीं होती है, लोग खाए भी काम करे इतने दूरी जाते हैं। लेकिन ये सेक्टर 46 हो गया, 47 हो गया, इधर 38 हो गया, इधर 45 हो गया, 40 हो गया, तो आसपास सेक्टर तो नॉर्मली ऐसा तो रहेगा। तो मार्केटिंग करने में यहाँ वाले आप यहाँ चले जाएंगे, वाले चलो आएगा, सोचेंगे कब जाएंगे, नजदीक तो चल नहीं चले जाएंगे, 2 मिनट रास्ता चले जाएंगे, तो रहेगा ऐसा तो रहेगा। अब एक और इसके बाद जो नई डेवलपमेंट है गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में, मैं उन डेवलपमेंट्स और अपडेट्स के बारे में बात कर रहा हूं जिनका ओवरऑल मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा किसी ना किसी रूप में। किसी की वजह से डिमांड बढ़ रही है तो किसी की वजह से रेट बढ़ रहा है, किसी की वजह से किसी एरिया का पोटेंशियल बढ़ रहा है, और किसी फैक्टर की वजह से जो है आपका लोगों का जो है उस एरिया में या उस प्रोजेक्ट में रुझान बढ़ रहा है। तो हर फैक्टर का अपना एक बड़ा रोल है जिन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ये खबर आई थी कि गुड़गांव जो है वो टॉप एमएनसीज़ के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए पहली पसंद बना हुआ है। पहले हम सुनते थे कि जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं या कॉरपोरेट्स हैं, उनके ओनर्स हैं या टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो दिल्ली को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन आजकल पिछले 2023 को अगर पूरे को उठा के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान गुड़गांव की तरफ भी बढ़ा है, ख़ास करके गोल्फ कोर्स रोड की तरफ। वहाँ की जो सोसाइटीज़ हैं, मंगोलियाज़ है, कमेलियाज़ है, अरालियाज़ है, तो इनमें काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया है पैसा। और हाल फिलहाल में मेक माई ट्रिप के सीईओ राजेश मागो और जेनपैक्ट के चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर पीयूष मेहता, इन्होंने लगभग 33 करोड़ रुपए में मंगोलियाज़ में अपार्टमेंट्स खरीदे हैं। डीएलएफ मंगोलियाज़ में गोल्फ कोर्स रोड पर ये सोसाइटी है। अपार्टमेंट्स का साइज़ 6500 स्क्वायर फीट है। अब इस अपडेट की वजह से क्या होगा कि लोगों का जो रुझान है वो गोल्फ कोर्स रोड की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि अब वो एक बेंचमार्क हो गया है वो गोल्फ कोर्स रोड जो है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के लिए, कि मार्केट के रेट्स, मार्केट का सेंटीमेंट वहाँ से डिसाइड होता है। तो इसके ऊपर मैंने भी अपने 1-2 वीडियोज़ बनाए हैं, आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि वहाँ गोल्फ कोर्स रोड पर जो हुड्डा के सेक्टर्स लगते हैं उनमें आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ख़ास करके मेरे क्लाइंट्स और मेरे व्यूवर्स के लिए, कि मेरा ज़्यादातर जो काम है वो अभी हुड्डा सेक्टर्स में ही हम सेल परचेज में कर रहे हैं। बाकी ऑन डिमांड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हम कर रहे हैं। तो इस न्यूज़ की वजह से अच्छा खासा रुझान उस तरफ देखने को मिलेगा। आज ये 2 आए हैं, कल को 20 भी आएंगे। वहाँ पर मार्केट का सेंटीमेंट इसी तरीके से आगे बढ़ता है और जो रेट्स को ड्राइव करता है। तो आपको क्या लगता है गोल्फ कोर्स रोड में और कितना पोटेंशियल है? लोग बार बार ये चीज़ें पूछते हैं कि जी गोल्फ कोर्स रोड का तो रेट पहले ही आसमान छू चुका है, अब तो जिसका रेट बढ़ने की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता, बढ़ता था ही रेट तो। जैसे रोड आज के टाइम देखा जाए गुड़गांव में अगर सबसे महंगे अगर रेट देखे तो उसी रोड का ही है जो इसके आसपास वो सेक्टर लगती है, डेवलप है कि गुड़गांव में सबसे महंगे रोड पर तो वही है। और वहाँ जो रेट बढ़ना तो बढ़ता रहेगा आगे, ऐसा नहीं रुकने वाला नहीं। वहाँ पे सुविधाएं भी तो सारी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं उसमें, महंगे में प्रोजेक्ट भी आ रही है, रैपिड मेट्रो वहाँ से चल रही है,
तो रोड भी बड़ा अच्छा बना रखे हैं, आगे कनेक्ट करते हैं सेक्टर 65 तक है। तो रेट तो बढ़ने दो, आगे वाले सेक्टरों में उनमें रेट तो आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। अपने क्लाइंट्स को हमेशा यही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी रियल एस्टेट मार्केट में एटलीस्ट रेट घटता हुआ तो हमने कभी नहीं देखा। मार्केट थोड़ा बहुत रुक जाती है और रुकने के बाद जब आगे बढ़ती है तो फिर रेट जो है ऊपर जाना बिल्कुल है ही है, कंफर्म्ड है ही है। तो आज जब गोल्फ कोर्स रोड के सेक्टर्स की बात करें तो ऑलरेडी वहाँ पे 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास की जो ट्रेडिंग चल रही है, डिपेंडिंग अपॉन द सेक्टर, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द रोड विड्थ। तो आपके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे पास हैं। आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी सेक्टर में तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9119119605 पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में जो मेजर चीज़ें पिछले महीने 20 दिन में हुई हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। आने वाले दिनों में फिर चैन सिंह जी के साथ किसी और दिन और रियल एस्टेट की जो भी चीज़ें होंगी, जो अपडेट्स होंगी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हम डालते हैं वो तुरंत आप तक पहुंच जाता है। तो मैं हूं नरेश सिंह शेखावत और मेरे साथ थे चैन सिंह राठौड़। थैंक यू सो मच।